हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फार्मेसी स्टडी। व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हमारा आज का टॉपिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। किसी भी चीज़ को काउंटिंग करने के लिए हम 1 2 3 4 ऐसा करके हम काउंटिंग करते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है, इस कार्बन के काउंटिंग करने के लिए कुछ नाम है, इसका कुछ स्पेशल नाम है। जैसे कि अगर एक कार्बन है तो उसका नाम है मिथ, अगर 2 कार्बन है तो उसका नाम है इथ। फॉर एग्जाम्पल C1 मतलब एक कार्बन, इसको कहा जाता है मिथ। C2 यानी 2 कार्बन को कहा जाता है इथ। C3 मतलब 3 कार्बन को कहा जाता है प्रोप। C4 मतलब 4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूट। C5 मतलब 5 कार्बन को कहा जाता है पेंट। C6 मतलब 6 कार्बन को कहा जाता है हेक्स। C7 मतलब 7 कार्बन को कहा जाता है हेप्ट। C8 मतलब 8 कार्बन को कहा जाता है ऑक्ट। C9 मतलब 9 कार्बन को कहा जाता है नॉन। C10 मतलब 10 कार्बन को कहा जाता है डेक। C11 मतलब 11 कार्बन को कहा जाता है अनडेक। C12 मतलब 12 कार्बन को कहा जाता है डोडेक। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन को काउंटिंग करने के लिए इस तरह के नाम हम यूज करते हैं। जैसे कि C1 मतलब मिथ, C2 मतलब कार्बन 2 यानी इथ, C3 यानी कार्बन 3, इसको कहा जाता है प्रोप। C4 यानी 4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूट। C5 यानी 5 कार्बन को कहा जाता है पेंट। C6 यानी 6 कार्बन को कहा जाता है हेक्स। C7 यानी 7 कार्बन को कहा जाता है हेप्ट। C8 मतलब 8 कार्बन को कहा जाता है ऑक्ट। C9 नॉन। C10 डेक। C11 मतलब अनडेक। C12 डोडेक। लेकिन हमारा जो सिलेबस है, वो सिलेबस में हमारा 10 कार्बन तक ही सीमित है, यानी हम 10 कार्बन तक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करेंगे। अब हम बात करेंगे 2 वर्ड के बारे में, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स 2 वर्ड है। प्रीफिक्स मतलब किसी भी वर्ड के पहले लिखा जाता है। प्रीफिक्स एक वर्ड है जिस वर्ड को किसी भी वर्ड के पहले लिखा जाता है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स ये 3 वर्ड है। प्रीफिक्स एन, आइसो एंड नियो। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स एन के बारे में। प्रीफिक्स एन क्या है? प्रीफिक्स एन इज यूज्ड फॉर दोज एल्केन इन व्हिच ऑल कार्बन आर यूज्ड इन वन कंटिन्यूअस चेन। इसका मतलब है हम प्रीफिक्स एन को यूज करते हैं किसी भी कंटिन्यूअस एल्केन चेन में। फॉर एग्जांपल, आप कंटिन्यूअस मतलब आप जितना मन है आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप एग्जाम्पल देखिए, इसमें 5 कार्बन है। अब इसमें 6 भी लिख सकते हैं। अब और जुड़ दीजिए, या आपका जितना मर्जी आप उतना कार्बन लिख सकते हैं। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चेन। एल्केन मतलब ये जो चेन है, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, इसीलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस एल्केन चेन। कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 कार्बन। 7 कार्बन मतलब हेप्ट। हेप्ट एल्केन। अब इस हेप्टेन, इसका नाम है हेप्टेन। ये जो लास्ट में आपको नाम दिख रहा है ANE,
ये एनी मतलब ये एल्केन। जिस नाम के लास्ट में ए एन ई होगा मतलब ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, मतलब ये एल्केन है। सो इस डेफिनेशन के हिसाब से प्रीफिक्स एन को हम किसी भी कॉन्टिन्यूअस एल्केन चेन में उससे पहले लिखेंगे। यानी एक कॉन्टिन्यूअस चेन क्या है, हेप्टेन, उससे पहले एन यानी एन हेप्टेन, इसका नाम है एन हेप्टेन। और एक एग्जाम्पल देखिए, कार्बन कितना है 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन मतलब ब्यूट। इसमें कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, मतलब इसमें एन एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, मतलब इसमें एन होगा। सो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। अब इसमें और एक कार्बन जोड़ दीजिए, पांच कार्बन हो गया, मतलब एन पेंटेन। अब इसमें और एक कार्बन जोड़ दीजिए, 6 कार्बन मतलब एन हेक्सेन। अब इसमें और एक कार्बन जोड़ दीजिए, 7 कार्बन हो गया, मतलब इसका नाम हो गया एन हेप्टेन। यानी आप जितने चाहे कार्बन लिख सकते हैं, आप जितना कार्बन लेंगे आप उसका उसका नाम लिखेंगे। यानी अगर आप 10 कार्बन लेंगे तो आप उसका डेकेन लिखेंगे यानी एन डेकेन लिखेंगे। आप उसका 9 लेंगे तो एन नॉन एन लिखेंगे। अब उसका 8 कार्बन लेंगे तो एन ऑक्टेन लिखेंगे। आपका जितना मर्जी आप कार्बन लिख सकते हैं, जितना कार्बन आप लेंगे उसके हिसाब से आप उसका नाम लिखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स आइसो के बारे में। प्रीफिक्स आइसो क्या है? प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड फॉर दोज एल्केन which have a methyl group attached to the second last carbon atom of the continuous chain। यानी प्रीफिक्स आइसो हम यूज करेंगे किसी भी कॉन्टिन्यूस एल्केन की सेकेंड लास्ट कार्बन में, इसको कहा जाता है प्रीफिक्स आइसो। फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3। यानी अब नंबरिंग कीजिए 1 2 3, यानी लास्ट साइड से 2 नंबर में मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, इसको कहा जाता है आइसो। फॉर एग्जांपल इसमें 4 कार्बन है, मतलब ब्यूट यानी ब्यूटेन। इससे पहले क्या होगा? आइसो। सो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। अब इस एग्जांपल को देखिए, इसमें कार्बन कितना है? 5। यानी इस डेफिनेशन के हिसाब से सेकेंड लास्ट कार्बन में हम मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, इसको कहा जाता है प्रीफिक्स आइसो। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 मतलब आइसो पेंटेन। इसका नाम, इसमें कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 मतलब इसका नाम होगा आइसो हेक्सेन। आइसो हेक्सेन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स नियो के बारे में। प्रीफिक्स नियो क्या है? प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड for those alkane which have a 2 methyl group attached to the second last carbon of the continuous chain। यानी किसी भी continuous chain की second last carbon में जब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तब इसको कहा जाता है नियो। यानी continuous chain का जो नाम है उस नाम से पहले नियो लिखा जाएगा, इसी को कहा जाता है प्रीफिक्स नियो। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा continuous chain, यानी कॉन्टिन्यूअस चेन की सेकेंड लास्ट कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, मतलब इसका नाम होगा नियो। यानी अब इसमें नियो कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 यानी पेंटेन। और एक एग्जांपल ले लीजिए, यानी ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस एल्केन चेन। यानी इस कॉन्टिन्यूअस चेन की लास्ट सेकेंड लास्ट कार्बन में हमारा 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब इसका नाम होगा नियो। सो फर्स्ट नियो कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 यानी 6 यानी हेक्सेन।
ये एग्जाम्पल देखिए आप, इस एग्जाम्पल पे ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस चेन। इस कॉन्टिन्यूस चेन की सेकेंड लास्ट कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब इसका नाम होगा नियो। कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी हेप्टेन, नियो हेप्टेन। इसका नाम हो गया नियो हेप्टेन, इसका नाम हो गया नियो हेक्सेन, इसका नाम हो गया नियो पेंटेन। अब हम डिस्कस करेंगे एल्काइल ग्रुप के बारे में। एल्काइल ग्रुप क्या है? एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग ऑफ ऑन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन। किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है तब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तब इसको कहा जाता है एल्केन। आई रिपीट अगेन, किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाती है तब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको कहा जाता है एल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जनरल इसका स्ट्रक्चर देखिए, RH, इथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो RH एक एल्केन ग्रुप है। इस एल्केन ग्रुप से आप एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दीजिए तो क्या हो, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? R। इसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल, मीथेन CH4, आप इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दीजिए, क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड। इसको कहा जाता है एल्काइल ग्रुप। इसका नाम है मिथाइल। मिथाइल, इसका नाम कैसा हुआ? देखिए, एल्काइल मतलब एल्केन माइनस ANE प्लस YL इक्वल टू एल्काइल। एल्काइल ग्रुप होगा कैसे? ये जो एल्केन है, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा तब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तब उसको कहा जाता है एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, इथेन, आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, क्या होगा? CH3 CH2, ये हो गया इथाइल। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन एल्काइल ग्रुप के बारे में। तो नॉन एल्काइल ग्रुप क्या है? अगर किसी कॉन्टिन्यूस चेन के साथ क्लोरीन अटैच है तो उसका नाम होगा क्लोरो। अगर किसी कॉन्टिन्यूस चेन के साथ फ्लोरीन अटैच है तो उसका नाम होगा फ्लोरो। अगर किसी कॉन्टिन्यूस चेन के साथ ब्रोमीन अटैच है मतलब उसका नाम होगा ब्रोमो। अगर आयोडीन अटैच है तो उसका नाम होगा आयोडो। अगर किसी कॉन्टिन्यूस चेन में NO2 अटैच है मतलब उसका नाम होगा नाइट्रो। अगर किसी कॉन्टिन्यूस चेन के साथ NO ग्रुप अटैच है उसका नाम होगा नाइट्रोसो। अगर किसी कॉन्टिन्यूस चेन के साथ NH2 ग्रुप अटैच है तो उसका नाम होगा एमाइनो। अगर किसी कॉन्टिन्यूस चेन के साथ OH ग्रुप अटैच है मतलब उसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बन की डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में। यानी 4 तरह कार्बन के क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट, 1 डिग्री यानी प्राइमरी, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, 3 डिग्री यानी टर्शियरी एंड 4 डिग्री यानी क्वार्टनरी। सो 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन मतलब जब कोई एक कार्बन और एक अदर कार्बन के साथ अटैच है तब इसको कहा जाता है प्राइमरी कार्बन। फॉर एग्जांपल, एक कार्बन है, जब एक कार्बन और एक दूसरा कार्बन के साथ अटैच होगा तब इसको कहा जाता है प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन। यानी अगर एक कार्बन हमारा मेन कार्बन है, यानी ये कार्बन और एक अदर कार्बन के साथ अटैच है, सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, मतलब है प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन मतलब जब कोई कार्बन 2 अदर कार्बन के साथ अटैच है तब इसको कहा जाता है सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन। फॉर एग्जांपल, ये हमारा मेन कार्बन है, ये इसके साथ अटैच है, ये इस कार्बन के साथ अटैच, मतलब जब कोई कार्बन 2 अदर कार्बन के साथ अटैच है तब इसको कहा जाता है 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन मतलब जब कोई एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ अटैच है तब इसको कहा जाता है टर्शियरी कार्बन। एग्जाम्पल, और एक कार्बन हमारा मेन कार्बन है, अब इसमें CH3 जोड़ दीजिए, अब इसमें CH3 जोड़ दीजिए, अब इसमें CH3 जोड़ दीजिए। यानी मेन कोई कार्बन के साथ 3 डिफरेंट कार्बन ग्रुप अटैच है तब इसको कहा जाता है टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन या क्वार्टनरी कार्बन मतलब जब कोई एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन ग्रुप के साथ अटैच है तब इसको कहा जाता है 4 डिग्री कार्बन। एग्जाम्पल,
CH3 एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ अटैच है। सो इसको कहते हैं 4 डिग्री और ऑर्डिनरी कार्बन। सो ये था हमारा आज का व्हाइट बोर्ड सेशन का प्रेजेंटेशन। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपका कोई डाउट्स है तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितना जल्दी हो सके हम आपकी कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए गुड डे।